नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे सर्वस्व श्री राधा गोविंद याद करते हुए हम सब चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुर आदि के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा की 40वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पूर्व हम सब भगवान की मोहिनी रूप धारण करके जो देवताओं को अमृत पान करवाए थे वहाँ तक कथा श्रवण किया। जिस समय प्रभु देवताओं को अमृत पान करवा रहे थे उसी समय एक वैद्य देवता का वेश धारण करके जैसे ही
ईश्वर दोनों अमर थे। धड़ हो गया केतु और शिव जो हुआ जो राहु। उसी समय दैत्यों ने समझ गया कि देवताओं के हित के लिए भगवान नारायण ने पक्षपात किया है। उसी समय देवता और दानव का युद्ध छिड़ गया और उसी देवता और दानव का युद्ध को देवासुर संग्राम के नाम से देवासुर संग्राम युद्ध छिड़ गया। तब सब राजा बलि अपने दैत्यों का सेनाओं का संग्रह करके देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं ने अपनी सेनाओं को संग्रह करके दोनों दैत्य और दानव का आरंभ किया। युद्ध करते करते इसमें नामुची नाम के जो योद्धा थे दैत्यों में वो सब तो मारा गया, लेकिन नमूची नाम का ऐसा ही वरदान था कि उसे जल और सूखा और गीला दोनों से अगर मारा जाए तभी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि सूखा गीला एक ही बार कैसे होगा। तो सूखा गीला एक होता है, तो जल के ऊपर फेना होता है, सूखा भी होता है और गीला भी होता है। वो इन फेना को उठा करके जब मारे नाम के मृत्यु हो गया। तब दैत्यों ने जाकर के अपने देव शुक्राचार्य के पास गए। अब इधर एक कथा आती है, जब भगवान शंकर ने सुना मेरे प्रभु श्री हरि नारायण ने एक स्त्री के रूप धारण करके देवताओं का छीना हुआ अमृत दैत्यों से लेकर के देवताओं को मिला दिए, तब उनको लगा हमेशा रूप धारण किए जो कि दैत्यों मोहित हो गया और उनको अमृत दे दिया। अमृत दे करके फिरवा दी। कौन सा हमको भी देखने का इच्छा है कि वो ऐसा कौन सा कैसा सुंदरी रूप धारण किए, मनमोहक रूप धारण किए जिससे मोहित होकर के। तो एक बार क्या हुआ कि कैलाश से अपनी पत्नी सती के साथ कहाँ गए, जहाँ पर प्रभु विराजमान है क्षीरसागर वैकुंठ में जाकर के प्रणाम किए इनको। बोले प्रभु हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, आप कैसे असुरों को इस रूप धारण करके आप उनको से छीने, हम उस रूप को दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ तो रूप धारण करके काम करके चले आए जब श्री हरि के रूप में रखते, लेकिन वो उनको ये रूप नहीं चाहिए, उनको चाहिए कोई रूप धारण नहीं चाहिए। तो महादेव जी ने कहा समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप है। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही। इस जगत के आदि अंत और मध्य भी आप। परंतु आप आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा देश भोक्ता और भोग का भेदभाव वास्तव में आप सत्य मात्र उपलब्धि। कल्याणकारी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों को आसक्ति एवं समस्त कामनाओं को परित्याग करके
सब कामनाओं को परित्याग करके आपके चरण कमलों में क्या करते हैं? उपासना करते हैं, आराधना करते हैं श्री हरि के चरणों में। इस प्रकार प्रार्थना प्रभु कौन कर रहे हैं? भगवान शंकर स्वामी कार्य और कारण द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप। सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की तब वे गंभीरता भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। क्या बोले? मुस्कुराकर बोले। विष्णु भगवान ने कहा कि शंकर जी उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया। क्यों बने थे? क्योंकि उस समय अमृत का कलश छीन के लेकर चला गया। अतः देवताओं का कार्य बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया। देव शिव बने, आप उसे देखना चाहते हैं? कह रहे हैं शंकर भगवान को कि आप उस स्त्री रूप को देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा। परंतु वह रूप को इसके लिए कामी पुरुष जो वासना में रहता है, जो स्त्री के लोलुप है, कामी पुरुषों का ही आरंभ है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला वो रूप है। क्या? कैसा भी संयमी हो, कैसा भी तपस्वी हो, उसको भी तोड़ देने वाला। मना कर रहे हैं कि आप उसको मत देखिए, नहीं तो आप भी घबरा जाइएगा। भगवान शंकर को भी कह रहे हैं कि आप भगवान शंकर हैं तो क्या है? वो रूप हम मेरा तो विष्णु का रूप है, वो दूसरा के नहीं है। रूप है भगवान विष्णु का। भगवान शंकर भी मोहित हो जाते हैं, जो कि कामदेव को चलाने वाले हैं, वो भी नहीं इनको से बच पाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह कहते कहते विष्णु मान अंतर ध्यान बातचीत हो रहा है, होते होते भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के साथ हैं सती माता के पत्नी जी साथ में है, मेरे की अकेले गए हैं समझे, तो साथ वो भी है, सती माता भी बगल में, शंकर भगवान भी बगल में, दोनों। और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए कथानों का तो चारों तो देखता ना कितने भगवान चले तो किधर चल गए, और इधर जाते और सीधे आग से अदृश्य हो गए। इतने में ही उन्होंने देखा सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, यानी बगीचा है। भगवान का माया, ये भगवान का माया एकाएक उपवन रची, यानी बगीचा, सुंदर बगीचा है। उसमें और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा उस ऊपर में क्या देखा, उस ऊपर बगीचा में फुलवाड़ी में क्या है, एक सुंदरी स्त्री। तो भगवान से कह रही है उस रूप में चल गई है, स्त्री के रूप में। ऊपर में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेलते हुए आ रही। वो क्या है, गेंद उछाल उछाल कर खेलते हुए आ रही, खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने और उसकी कमर में करघनी लड़ियां लटक रही है, बहुत सुंदर। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उनके अस्तर और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके हार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते जा रहे हैं, टूटते टूटते बच जाते
यानी कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं। मैंने गेंद को पकड़ना है ना, तो गेंद को पकड़ते भगवान वो दिखा रहे हैं, भगवान शंकर को मैंने वो अपना चहल पहल सुंदरता दिखा रहे हैं भगवान शंकर। वो है अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चलते, इसे ठुमुक ठुमुक के चलते, धीरे धीरे चल रही है, भगवान शंकर को दिखा रहे हैं। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता है, कभी इधर कभी इधर, तो जो उछल रहा तो ये भी तो इधर उधर रोक, जब वो लपक कर उसे रोक लेते नहीं, भगवान की जो ऋषिक रूप है मोहिनी रूप में दिखा रहे हैं, श्री हरि विष्णु लपक कर उधर रोक रहे हैं। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न शुरू हो रही, कभी इधर आंख कभी इधर आंख उन्हें कर रहे हैं। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आवाज जगमगा रही, घुंघराली काली काली अलके उन पर लटक रही आती है, जिससे मुख और भी उल्लासित हो। जब कभी साड़ी सट जाती सर पर से, गेंदे खेल रही है तो सड़िया तो कहाँ जाएगा, सिर पर रहेगा, कभी इधर उछल रहे कभी उधर रहेगा, कभी साड़ी सट जाता है, कभी जो बेनी है छोटी वो कभी खुल के इधर उधर हो गया, खुलने लगती। तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल करके संभाल लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से संभाल रहे, लेकिन दाहिने हाथ से गेंद खेल रहे, गेंद को भी छोड़ना नहीं है। सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी, भगवान का रूप देकर के सबको मोहित कर रही। गेंद से खेलते खेलते उसने तभी सलज्ज भाव से इधर देखे, भगवान शंकर के तरफ देखे और मुस्कुरा दिए। शंकर वहां के तरफ देख करके मुस्कुरा, फिर छिपे जैसे शंकर जी को देखा, बस उनका मन हाथ से निकल गया। भगवान शंकर को थोड़ा सा जैसे देख करके मुस्कुराए। भगवान शंकर भूल गए कि बगल में सती है, अपन पत्नी को भी भूल गए, अब उनकर पीछे लगे। भगवान शंकर इतना सुंदर, सती जी भी कम सुंदर नहीं है, माता दुर्गा ने है, माता दुर्गा है बगल में है। आप देखिए सोचिए कि माता दुर्गा उतना सुंदर है, इन पर भी भारी भगवान विष्णु भगवान मोहिनी रूप, यानी इनको भी बुला गए, बगल वाली को भी, अपन पत्नी को भी बुला गए और उनके पीछे निकल गया, उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विवल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधी नहीं, अपना शरीर के भी, अपना मन का भी कुछ भी सुध नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ये पता नहीं चला कि हमको पत्नी क्या कहेगी, कोई पता नहीं। मैंने अपना शरीर का शुद्ध नहीं रहा, बगल वाला के क्या शुद्ध है, जब अपना शरीर का भी शुद्ध नहीं रहा, मन का भी शुद्ध नहीं रहा, तो बगल वाला क्या शुद्ध होगा। ये हालत किसको हो रहा है, भगवान शंकर लोकीनाथ के, साधारण पुरुष के करना क्या है, भगवान का ही हाल हो रहा है मोहिनी रूप। अब साधारण पुरुष को क्या करना, हाँ फिर वो समझा दिए पहले ही, देखेगा तब मोहित, तब पर भी कल्पना देखेगा। फिर सुधी न रही, फिर पास बैठी हुई सती और गनों को तो याद ही नहीं, बगल में है उनको याद ही नहीं कि हमको बगल में कोई मेरी पत्नी बुला गया। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर
गेंद कोई दूर चला उछाल तो रही है, लेकिन एकाएक गेंद तो है ही है कि इधर उधर उछलते, वह भी उसी के पीछे दौड़। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी करगनी के साथ उड़ा दिया। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम, भगवान मोहिनी का मनोरम, जहाँ आंखें लग जाती, जो उनको देखता हुआ बस सब भुला, ऐसे थे प्रभु श्री विष्णु मोहिनी को लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए, यानी मोहिनी की तरफ बहुत जबरदस्त आकृष्ट हो गए, खिंचा गए। और क्या हुआ, उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ी, यानी उनको लगा कि हमको चाह रहे, उनको लगा कि हमको चाह रहे, दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए, आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया, शंकर जी का बुद्धि छीन लिया, और विवेक ज्ञान सब जितना भी ज्ञान था भगवान शंकर को सब छीना गया। मैंने कहता है बुद्धि मति नष्ट कर दी, वही बोले भगवान शंकर के तो कहना है साधारण मनुष्य कौन बड़ी चीज, वे उसके हाव भाव से, मैंने भगवान शंकर उसके मोहिनी के हाव भाव से काम आतुर हो गए, और भवानी के सामने ही, भवानी यानी सती जी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। ये जी खड़ी रह गए और ये भगवान शंकर मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगी, परंतु कहीं ठहरती न थी। कभी यहाँ चलती हमारे अपनी माया, उनकी माया, अपनी माया को दिखा रहे थे। मेरी माया में बड़े बड़े ज्ञानी सब नष्ट हो जाते। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही, भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही, वे काम बस हो गए। तो कामदेव को जलाने वाले को, कामदेव को दूसरा देव से जलाने वाले हैं, वो इनके बस में हो गए। सोचिए भगवान विष्णु का कैसा माया है। विष्णु कहता है, विष्णु को ही बोलता है मायापति, माया के स्वामी। ठीक है, वहीं के सामने किसी का दाल नहीं करता। अतः हथीनी के पीछे हाथी के तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कौन? भगवान शंकर। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका चूड़ा पकड़। भगवान शंकर जाकर के काम बस तो ही गए, और पीछे से जाके उनके मोहिनी के चूड़ा पकड़, और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय में लगा दिया। देखिए भगवान की लीला, जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उनके छीन के बाद वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया है, कोई साधारण नहीं, माया। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के पूजा पाठ से अपने को छुड़ा लिया, जबरदस्ती छुड़ा दिया, और बड़े वेग से भागते हुए जा रहे हैं। और वो भागते जा रहे हैं, पीछे से भगवान शंकर घेरते जा रहे, खदेड़ते जा रहे हैं। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे, मोहिनी कौन है? भगवान विष्णु, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो भी दौड़ रहे हैं, तो एक साधारण मनुष्य की तरह, जैसे साधारण मनुष्य आकर्षित होकर के कैसे उनके पीछे भागता है, वैसे भगवान शंकर भी भाग रहे हैं।
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर भगवान शंकर को हरा दिया। ये कामदेव हरा दिया। कामुकहाथिनी के पीछे दौड़ने वाले मद हाथी के समान हुए मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ गए। यद्यपि भगवान शंकर का भी अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह अस्खलित। भगवान शंकर का भी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी के खाने बने। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन और ऊपर में एवं जहाँ जहाँ ऋषि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर के परीक्षित इन बात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति यानी अब उनको होश हुआ भगवान शंकर कि हम ये क्या कर रहे हैं, इतना महान हम है, लोकनाथ हैं, हम इधर मोहित हो गए, कौन पाया वो होश। अब उनको होश हुआ, भगवान शंकर को होश हुआ और होश होकर के तुमके सब हम तो ये गलत करने जा रहे हैं, ये हम गलत करने जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया, कहते भगवान की माया ने हमको खूब छकाया, जैसे राधा जी भगवान श्री कृष्ण के छकाते थे इसी प्रकार मोहिनी भी भगवान शंकर को छकाए। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान की शक्ति का कोई, जिसको घमंड हुआ, जिसको अहंकार हुआ, उसको तोड़ देते हैं, किसी न किसी रूप में तोड़ देते हैं। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विचार या लज्जा नहीं हुआ। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे श्री भगवान ने कहा कि देव शिरोमणि, मेरी स्त्री सूख में माया से मोहित होकर भी आप स्वयं अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, यानी मोहित तो हुए लेकिन होश आने से आप समझ गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। होश हो गया, मेरी माया अपार है। भगवान विष्णु कहते हैं मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रखती है अजितेंद्रिय पुरुष को किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकता। माया भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं इससे निकल। इस प्रकार वो अपने माया से पार करने के लिए उनको धन्यवाद दी। या भी एक ऐसा है जो कि जैसे कि अहंकार नारद जी को हुआ था, नारद जी को भी ऐसे ही किए थे। वैसा ने माया रच दिए कि बाल ब्रह्मचारी उनको भी क्या किए थे, माया मोह करके 400 योजन का क्षेत्र बना दिए, राज बना दिए। और भगवान विष्णु उनको क्या किए, नारद जी को भी विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी। विष्णु वो भी थे विष्णु मोहिनी, उनके करके भगवान उसी को मोहित करते हैं जो अहंकार कर देता है कि मैं अपने आप को विजय प्राप्त करूँ, मैं विजयी हूँ। इंद्र को इंद्रिया को मैं अपने बस में कर दिया, उसको प्रभु तोड़ देते, समझ को तोड़ देते और तोड़ करके रक्षा करते, तोड़ करके रक्षा करते ताकि आगे गलती न करे, घमंड न करे, अहंकार न करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की ऐश्वर्य पूर्ण लीला
तुमको सुनाई। इसमें समुद्र मंथन के समय अपने पीठ पर मंगलाचर धारण करने वाले भगवान का व्रत। अब प्रभु कथा आगे करते हैं। राजा बलि, अब कथा आता है देवासुर संग्राम के बाद जब बलि हार गए थे तब कहाँ गए? अपने गुरुदेव के पास। कहाँ गए? अपने गुरुदेव जी के पास और उन्हें अपनी संजीवनी, तब क्या हुआ? शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी नित्य संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी ने शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व यानी जो अहंकार था बलि में, अहंकार को छोड़कर गुरु के शरण में चले कि प्रभु हम सब कुछ आपको समर्पण करते, आप जो कीजिए मैं वो ही करूँ। यानी सर्वस्व जब समर्पण गुरु को कर देता है तब गुरुदेव प्रसन्न हुए। गुरु जी के साथ ही समस्त विभुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करते थे। इससे प्रभावशाली विभुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न थे। यानी शुक्राचार्य जी के शिष्य भी और जितने भी ब्राह्मण थे सब प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक से अभिषेक करके उनसे क्या कहे? विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। क्या क्या? विश्वजीत, यानी ऐसा यज्ञ करो जो कि पूरे विश्व को टूटे। जब विश्वजीत यज्ञ किए, यज्ञ की विधि से अभिष्टों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मड़ा हुआ एक बड़ा क्या निकला? सुंदर रथ निकला। अब वो कैसा रथ? जिस पर चढ़ जाने के बाद कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के छिद्र से युक्त रथ पर लगने की जाती। साथ ही सोने के पत्र से मड़ा हुआ दिव्य धनुष निकला। उसी अग्निकुंड से धनुष रथ निकला, धनुष निकला। फिर तरकस बाण, जो कि ऐसा तरकस जो कि उसमें तरकस खत्म ही नहीं होता था। कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले माला दी। ऐसी माला दी जिसके फूल कभी मुड़ाते थे न। तथा शुक्राचार्य जी ने एक संघ दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके इस द्वारा स्वस्थ वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रशंसा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके चरणों में नमस्कार किया। अब वो युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध के लिए निकले पड़े कहाँ? स्वर्ग। स्वर्ग में अब ऐसा युद्ध किए कि सब देवता को भागना पड़ा। अमृत पिए हुए हैं फिर भी सबको युद्ध में पराजित कर दिया। यानी गुरु का ये कृपा, गुरु का कृपा है। सब ब्राह्मणों की कृपा, जितने भी ब्राह्मण थे सब आशीर्वाद दिया, गुरु आशीर्वाद दिया, तब सबको सब हरा दिया। अब इस पर क्या करें? जब हार के भागे तब देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति। तब बृहस्पति के पास इंद्र भगवान जाके बोलते हैं, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता,
क्या कारण? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई। बृहस्पति गुरु कहते हैं, इंद्र मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। क्या जानता है? कि ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर, भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी इस प्रकार नहीं ठहर सकते जैसे काल के सामने प्राण। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भय भाग्य चक्र पर। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि पुत्र मृत्यु। इसलिए तुम अब स्वर्ग को छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज लक्ष्मी की प्राप्ति वे बड़ी सुदारता से बोल करने लगे और अपने को से मानने लगे। जब ऐसा हुआ, देवताओं को सब भगा दिया, तब उनकी जो कश्यप मुनि के दो पत्नी दिति और अदिति, दिति और अदिति, दिति के पुत्र दैत्य सब था और अदिति का पुत्र देवदास था। दोनों सौतन, दोनों बाप एक और पत्नी दो। एक से होता था जितना भी होता था पूरा देवता होता था, और एक पत्नी से जितना होता था दैत्य होता था, असुर होता था। तो बाप तो एक ही है, पिता जो है कश्यप मुनि, तो उनको तो दोनों पत्नी के पुत्र पर माया रहेगा, दया रहेगा। स्त्री भले कहे कि वो मेरा पुत्र है, मेरा, लेकिन बाप के लिए तो दोनों अपना हुआ बरोबर है। यही अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे देवता सब पुत्र को असुर सब मारकर भगा दिया। जब ऐसा उनको दुख लगा, तब वो अपने पति के पास गए और अपने आश्रम में जैसे ही थे उसी प्रकार उसी समय ये जो कश्यप मुनि थे पूरे तप करके तपस्या करके जब घर आता है, घर आता तो देखता है कि घर में कोई सुख शांति नहीं, तो घर में है जो टेंशन में है, तनाव में है। मेरे पुत्र को भगा दिया, हमको राज से विहीन कर दिया, तो पुत्र का दुख माता का दुख होता है, माता का दुख। उसी समय एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा न तो यहाँ सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह, क्या सजावट। अब हम इस श्रीमद् भागवत कथा के जो कश्यप जी के द्वारा उपदेश दिया गया अदिति को प्रयोगरत, इस कथा को हम कल करेंगे। आज हम यही समापन करते हैं। तो प्रभु ने इन्हीं के गर्भ से, जो वामन भगवान है, इन्हीं के गर्भ से जन्म लेंगे। तो कल हम सब यही प्रयोगरत के प्रभाव से भगवान वामन का अवतार होगा, इसकी कथा हम कल करेंगे। प्रेम सुन वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे बोले वृंदावन जय जय